को होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको दावत देंगे। प्लीज वेलकम राबिया आनम। अस्सलामुअलैकुम। जुम्मतुल विदा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, हर बड़े शहर में, हर छोटे बड़े गांव देहात में, हर गली कूचे में, किसी भी मोहल्ले से, किसी भी जगह से आप इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप पाकिस्तान से बाहर या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप सबको जुम्मतुल विदा मुबारक। और ये रमज़ान का आखिरी जुमा है, दुआओं की कबूलियत का दिन, हम सब जुमे को मानते हैं और एक साथ एक घड़ी इसमें ऐसी होती है जब हमारी कोई भी जायज़ मुराद हम मांगे अल्लाह ताला के हुजूर तो वो कबूल होती है। दुआ की ऐसे ना आप बात कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद थे, एक शख्स आपके सामने आया और उसने अपनी नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करते ही उसने जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसने कहा, या अल्लाह मुझे बख्श दे, और ये कहते ही उसने अपनी दुआ को मुकम्मल कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुमने इतनी खूबसूरती से नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला की इबादत की, लेकिन तुमने दुआ में बहुत जल्दी कर दी, और कहा कि दुआ में जल्दी ना किया करो, जब दुआ के लिए हाथ बुलंद करो तो पहले मेरी हम्दो सना करो। रसूलुल्लाह ने कहा कि पहले अल्लाह की हम्दो सना करो और फिर अल्लाह की हम्दो सना के बाद मुझ पर दुरूद शरीफ भेजो। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर भेजकर फिर अपनी दुआ को मांगो और जो दिल में है उसे मांगो। अभी ये आपने बात मुकम्मल की ही थी कि एक और शख्स आया, उसने अपनी नमाज शुरू की, उसने अपनी नमाज को मुकम्मल किया, दुआ के लिए हाथ उठाए, पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना की, अल्लाह ताला के नामों को लेकर दुआ की, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजी, फिर उसके बाद दुरूद व सलाम के बाद अपनी दुआ को मांगा, बहुत कुछ मांगा। जब दुआ मुकम्मल की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की तरफ देखकर कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल हुई। वाह वाह वाह। तो नाज़रीन किराम, दुआ की जो ताकत है, और अब इंशाअल्लाह कल एक और ताक़रात हमारी मुंतज़िर होगी, ये दुआओं ही की ताकत है जो हमें जहन्नुम की आग से निजात दिलवाएगी। इसने हमारी तरफ रहमतें भेजी, फिर हमें मग़फ़िरत का परवाना दिखाया, और अब जो रहे सहे गुनाह हैं उनसे हमें निजात दिलवाने के लिए, वो तौबा कबूल करने के लिए ये बड़ी रातें हैं। और इसमें आपने जब भी दुआ करनी है तो आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब उसका कोई बंदा अपने साथ उसके और बंदों के हक़ में भी दुआ मांगता है। ख़ास कर हम अपनी पहली ट्रांसमिशंस में कह चुके हैं कि बुग़्ज़, कीना रखने वाला या ताल्लुक़ तोड़ने वाला, उसकी बख्शिश इन बड़ी रातों में भी नहीं होगी। तो आज ये तहैया कर लीजिए कि जब आप दुआ मांगें तो उनके लिए जिनके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिए, वो बुग़्ज़ और कीना भी ख़त्म होगा और आपको इसका अजर भी मिलेगा। ये ऐसा मुबारक महीना है जो हमसे दूर जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह राबिया ने कहा कि बुग़्ज़ और कीना दिल में किसी के लिए, कोई भी नफ़रत रखने से बेहतर है कि आप उसको माफ़ कीजिए, लोगों को माफ़ करें ताकि रब ताला आपको माफ़ करेगा। जब हम दुआ की कबूलियत की बात करते हैं तो रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह के पाक नाम जब हम लेते हैं, जो अल्लाह के अस्माउल हसना हैं, उनके ज़रिए जब हम रब से मांगते हैं, यानी उनके वसीले से मांगते हैं, तो रब ताला दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। तो आज जुम्मे का ख़ास दिन है और कारी हसीब साहब मौजूद हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, तमाम ऑडियंस जहाँ भी हमें देख रहे हैं, सब लोग दुरूद व सलाम भी भेजिए। अल्लाह का